अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। फॉरेस्ट्री के बारे में बहुत सारी बात हुई, इन्वायरमेंट के बारे में, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, प्लांट फॉर पाकिस्तान, एक जज्बा, एक सोच, एक मंजिल, ये सब कुछ यूथ के साथ और यूथ के साथ ही ये कंट्री चल रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इस कंट्री के यूथ हैं और जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो हमारे पास इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस हैं, गो ग्रीन या वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट है फाइटो रेमिडिएशन के थ्रू, या हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट को क्लीन करें, प्लांट्स ग्रीन करें, तो एक सिस्टम है प्लांट फॉर पाकिस्तान सेमिनार के लिए कि फ्रॉम पोल्यूशन टू प्रिजर्वेशन, कि हम पोल्यूशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, चीज़ों को अपने ग्रीन सॉल्यूशंस दे के। नेक्स्ट मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लांट्स की इम्पोर्टेंस, आप लोग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरेस्ट्री के हो, बाकी प्लांट साइंसेस के स्टूडेंट, के ट्री की एक इम्पोर्टेंस मौजूद है, वो बच्चे को भी पता है, बड़े को भी पता है। वाई वी आर नॉट ग्रोइंग ट्री, या हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, जैसे जनरल साहब ने कहा कि गिफ्ट करें प्लांट्स को, कोई बर्थडे आ जाए, या डोनेट ट्री फॉर योर लव वंस, कि अपने जो प्यारे फोत हो गए हैं उनके लिए आप सदका जारिया, जो ट्री है हदीस में भी शामिल है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, तो आप प्लांट्स लगाएं, अपने प्यारों के लिए उनको डोनेट करें। नेक्स्ट करते जाओ। प्लांट्स की बेसिक चीज़ क्या है कि वो सॉइल की इंप्रूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक, सॉइल स्टेबलाइजेशन, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। जो प्लांट हम लगाते हैं वुड के अलावा, plant is going to give us fruit, wood for timber purpose, wood for burning purpose, then foliage for the animal feed। इसके अलावा इसके नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स हैं जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स की अपटेक को स्टेबलाइज करता है, सॉइल को स्टेबल करता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो उनसा है वो सॉइल में इन्हांस करता है। देन वाटर क्वालिटी इन्हांसमेंट। अब वाटर क्वालिटी की इन्हांसमेंट जो उनसी है through phytoremediation, reduced sedimentation, temperature regulation। Phytoremediation, again, phytoremediation, a process through which we are going to make our environment clean। Plants जो उनसे हैं वो एयर को भी साफ करते हैं, वो पानी को भी साफ करते हैं, वो जो ह्यूमिडिटी है उसके बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। सेम सेडिमेंटेशन जो उनसी है, जो पानी गदला हो जाता है, जब जैसे हमारे पास कैचमेंट एरियाज हैं, अगर कैचमेंट एरियाज़ में प्लांटेशन होगी तो जो आपके पास डैम्स हैं या जो आपके पास वाटर बॉडीज़ हैं उसमें सेडिमेंटेशन कम होगी, पानी कम गंदा होगा, आपको साफ पानी मिलने को पीने को मिलेगा। टेम्परेचर रेगुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन होगी, जहाँ पे ज़्यादा दरख्त होंगे, वहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होगा, अच्छा होगा, मॉडरेट होगा। नेक्स्ट, देन कम्युनिटी बेनिफिट्स। प्लांट्स के अदर देन ऑल दीज बेनिफिट्स, एस्थेटिक इन्हांसमेंट है, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एस्थेटिक में क्या है कि प्लांट्स डिफरेंट एरियाज़ की विजुअलिटी को, आपकी जो एस्थेटिक सेंस है, एक खूबसूरती है, उस एरिया की ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़, आप लोग जब भी किसी रिक्रिएशनल स्पॉट में जाना चाहते हो, देन यू आर गोइंग टू थिंक कि कौन सा फॉरेस्टेड एरिया है जहाँ पे ज़्यादा प्लांट्स हैं, ग्रीनरी जहाँ पे ज़्यादा है, तो वो एक रिक्रिएशनल स्पॉट्स मिलते हैं। अगेन आपके पास रिक्रिएशनल एरियाज में आपके पास इकोलॉजिकल रिक्रिएशन है कि आप जितने भी फॉरेस्ट लैंड्स के जहाँ पे फॉरेस्ट है उन एरियाज की रिक्रिएशनल वैल्यू ज़्यादा है। एजुकेशनल वैल्यू, व्हेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड, आपको आउटसाइड बहुत सारे एजुकेशन के लिए इन्वायरमेंट मिलेंगे जहाँ पे आप जाओगे, जाके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्लांट सर्वाइव कर रहा है, किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है, किस तरीके से वो शेड से दूसरे एनिमल उस शेड से उसके ट्री के बेनिफिट ले रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स, इंप्रूव इन्वायरमेंट, जो टॉक्सिक फ्री एयर है, बेटर वाटर क्वालिटी है, जो बेटर हेल्थ में
रोल प्ले करता है। हेल्थ के बेनिफिट्स हैं आपके पास, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज होंगे वहाँ पे बहुत सारी स्किन की डिजीज़, वहाँ पे आपके पास इंडोर प्लांट्स अगर आप घर में रखते हैं तो आपके पास हाइपरटेंशन रिड्यूस होती है, आप जो कार्बन एमिशंस है वो रिड्यूस होंगी, देन डेफिनेटली आपके पास जो आजकल कॉमन डिजीज़ है वो कम होंगी, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, ज़्यादा ट्रीज होंगे। नेक्स्ट, environmental stability, carbon sequestration, biodiversity support, air quality improvement. Again, this is the role of the trees which they are playing in our environment. वो अपने environment को साफ करने के लिए, अच्छा करने के लिए, community को better lifestyle देने के लिए, ये सारी चीज़ें important हैं. Next. Conclusions क्या हैं? Like सारी presentation जो भी चीज़ें, trees planted around various areas offer a multitude of benefits, के बहुत सारे benefits हैं environmental stability के, green infrastructures हैं जो crucial रोल प्ले करते हैं, enhancing ecosystem services हैं जो environment है हमारे पास जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन है, हमारे लिए टेम्परेचर है, जो बैलेंस्ड लाइफ होगी देन लाइफ विल एग्जिस्ट। अगर आपके पास बैलेंस चीज़ें नहीं होंगी, ऑप्टिमम चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी लाइफ जो सी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या वो सफ़र करेगी। देन इट्स एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल कम्युनिटीज़। अब ये सारा बेनिफिट्स कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट्स लगाएं और प्लांट्स को हम ग्रो करें फॉर दी बेटर कम्युनिटीज़। जस्ट फ्यू स्लाइड्स फॉर यू पीपल कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री को, स्मार्ट एग्रो फॉरेस्ट्री, एक जस्ट स्मार्ट एग्रो फॉरेस्ट्री में कि हम अपना एक जो सिस्टम है कैसे इन्हांस कर सकते हैं। कि आपके पास जैसे वीसी साहब ने प्रेजेंटेशन दी कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम है, पास्टोरल सिस्टम है, सिल्वो पास्टोरल सिस्टम है, एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम है। एग्रो फॉरेस्ट्री जो फार्म लैंड है उसके ऊपर हम प्लांट्स ग्रो करें और उससे मैक्सिमम हम बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जो फार्म लैंड है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। ये एक रिसर्च हमने की थी, उस पर एक स्मार्ट एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के, इस पे ट्रीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, वो सारी चीज़ों को 1 एकड़ ऑफ द लैंड के ऊपर डेवलप किया था। तो एट द एंड साल की जो इनकम हमने कैलकुलेट की कि वो जो दूध ले रहा है, जो वो फीड ले रहा है, जो वो क्रॉप ले रहा है, जो वो गंदम ले रहा है, वीट ले रहा है, लाइफ स्टॉक है, पोल्ट्री है, उसका बेनिफिट 10 टाइम्स बेटर था, 10 टाइम्स ग्रेटर था जो जस्ट सिंगल फार्मिंग कर रहा था। देन एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जो प्लांटेशन में मिवाकी प्लांटेशन है, उसकी एक स्टडी की गई मिवाकी प्लांटेशन खुशाब में। उस पे अगेन मिवाकी है कि आपके पास एक डेंस कम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स होते हैं, जो जितना आपके पास जंगल के लिए बड़ा एरिया मौजूद नहीं है, स्मॉल 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल, ये स्टडी की गई। 6 कनाल एरिया पे बैरन लैंड थी, वहाँ पे ट्री लगाए गए, क्लोज स्पेसिंग के ऊपर लगाए गए और उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट चेक किया गया एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट था। नेक्स्ट, तो ये लाइक दैट इज़ द एरिया आफ्टर प्लांटेशन। ये तकरीबन 2 साल की, पौने 2 साल की प्लांटेशन है क्लोज स्पेसिंग के ऊपर। नेक्स्ट कर दो इसको। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन किया नेचुरल फॉरेस्ट के साथ मिवाकी फॉरेस्ट का, तो डायामीटर जो सा था स्टेम का वो ज़्यादा था एज कम्पेयर मिवाकी फॉरेस्ट में एज कम्पेयर टू नेचुरल फॉरेस्ट में। जैसे ही प्लांट्स का स्पेसिंग क्लोज होती है, उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसकी ग्रोथ इन्हांस होती है, तो वो प्लांट की सर्वाइवल भी अच्छी है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी है। फास्ट ग्रोथ उसकी आ जाती है मिवाकी में और आपको क्विक फॉरेस्ट जोन है वो मिल जाता है अर्बन एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, तो थैंक्स, दिस इज द सॉल्यूशन जो हम उसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।